हेलो दोस्तों, जैसा कि जब से सीसेट के आंसर की आई है कुछ ना कुछ स्टूडेंट के दिमाग में विवाद चल ही रहा है। उन सभी डाउट्स को हम कोशिश कर रहे हैं बार बार क्लास डाल करके आपके विवादों को दूर करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने अभी जो अपने यहाँ रखे हैं कुछ क्वेश्चन, वो हमारी कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आए थे, इनके आंसर हम आपके लिए देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कई जो प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन्होंने ये बोल रखा, अपनी थंबनेल पर ये लगा रखा है कि 75 मार्क्स वाले क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों का डाउट क्लियर होना चाहिए, आखिरकार कौन 75 मार्क्स वाले पास होंगे? यूपी वाले होंगे, आंध्रा वाले होंगे, या बिहार वाले होंगे, या कर्नाटक वाले होंगे, महाराष्ट्र वाले होंगे? ये क्लियर होना चाहिए बच्चे के दिमाग में। फिर ऑल इंडिया के लिए क्या मानक रख रखा है सीबीएसई ने? फिर बात ये आती है कि री आंसर की कब तक आएगी। कई बार ये बोला गया है कि भाई ये चांस भी बन रहे हैं कि री आंसर की आ सकती है, रिवाइव आंसर की आ सकती है। फिर नॉर्मलाइजेशन सबको मिलेगा, मतलब इजी शिफ्ट वालों को और हार्ड शिफ्ट वालों को सबको मिलेगा क्या? फिर आती है कि ऑप्शन 9 नहीं है, मतलब मेरे किसी भी आंसर की में, मेरी वाली में छात्रों ने कई ने लिखा है कि, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कई छात्र ऐसे हैं मेरी जिसमें जो कमेंट आई हैं, एक ने ये बोला है कि सर नॉर्मलाइजेशन के लिए ट्वीट करना पड़ेगा। तो ये पंकज जी ने लिखा है, ध्यान रखना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ट्वीट करते हो तो उसका फ़र्क भी आयोग को पड़ता है, तो आपको ट्वीट करते रहना चाहिए कि भाई हार्ड शिफ्ट वाले जो हैं उनको नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। दूसरा अगर मैं आपको पढ़ूँ तो दूसरा मोनिका ने बोला है, सर मैं एससी में आती हूँ, मेरे 73 हैं, क्या हो सकता है? तो मोनिका जी हम आपको बता रहे हैं 73 काफ़ी कम है, ठीक है ना, ये मुश्किल पड़ेगा आपका, ठीक है ना। उसके साथ ही अगर मैं बताऊँ तो अंजलि हैं, वो कह रही हैं कि जिसकी आंसर की में किसी ऑप्शन में भी 9 नहीं है, जैसे कि मैंने लिखा, ये अंजलि का क्वेश्चन था कि किसी भी ऑप्शन में ऑप्शन 9 लिखा नहीं आया है, इसका मतलब उसका कोई भी क्वेश्चन उसमें शिफ्ट में गलत नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके 87 मार्क्स हैं। एक ने कहा है कि वो, एक कह रही है कि वो 86 मार्क्स हैं, एक ने कहा है मेरे 88 मार्क्स हैं, और ये लोग आते किसमें, जनरल में। तो इनका क्या होगा, क्या ये पास हो सकते हैं? ये बताएंगे आपको। और इसी में एक हैं जिन्होंने कहा है कि भाई सर मेरे 73 वाले, देखो ये 73 में है, मैं एससी में हूँ, क्या मैं पास हो सकता हूँ? वहीं पर जोया ने कहा है कि मेरे 79 हैं। तो जोया आप निश्चिंत रहिए, आप 100% पास होने वाली हैं, ये दिमाग में डाल लो अपने में, आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। और वहीं छोटू ने ये बोला है कि 2-3 ऑप्शन में 9 आया है और मैंने उनको हटा करके स्कोर किया है तो 109, तो आपका निश्चित स्कोर बढ़ेगा, जो 9 वाले हैं वो आपके ऐड होंगे। एक कहना सर मेरा 86 हैं, मेरा जनरल में है, ये मिनी कह रही हैं। तो 86 वाले का भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कन्फर्म हम कह नहीं सकते, इनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये था कि 75 वाले मतलब कौन हैं जो 75 वाले भी पास हुए हैं, पिछली साल का रिकॉर्ड दिखाया आकर कर, ये है कौन? तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ आपको, कि ऑल ओवर इंडिया में जो मानक रखा है वो जनरल के लिए 60% और ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट इनके लिए 55% रखा है, 55%, ठीक है ना। उसमें भी आधा नंबर इनको कम कर दिया। इनके लिए कह दूं मैं आपसे, ऑल ओवर इंडिया में 90 नंबर लाने वालों को पास माना जाएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। और भाई ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में 82 नंबर, हालांकि इनके 82.5 बैठ रहे हैं, लेकिन 82 वालों को पास माना जाएगा। लेकिन ये 75 का क्या चक्कर है? जी हाँ दोस्तों, 75 लाने पे भी पिछली साल, हालांकि मार्कशीट में डिस्क्वालीफाई लिखा रहेगा, लेकिन 75 वालों को भी एक स्टेट ऐसा है जिसका नाम है बिहार, जिसने अपने यहाँ पर जॉब दी है, ये दिमाग में रखो। तो अगर आप बिहार से हो, तो आप अपने को खुशनसीब समझिए, क्योंकि आप 75 पर भी एससी में क्या कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। बिहार के बच्चों के लिए है ये, और किसी के लिए नहीं है। और किसी, तो देखो सामान्यतः अगर मैं मेल की बात करूं, ठीक है ना, बिहार में, ठीक है ना, तो ये 90 स्कोर होना चाहिए, तब ये पास होगा। ओबीसी वाले का 82 होना चाहिए बिहार में, और एससी, एसटी और फिजिकल हैंडक्राफ्ट का 75 होना चाहिए। मेल की बात कर रहे हैं हम,
तो ये इनको जॉब मिलेगी, और दी है, इसका प्रूव है, ये जॉब दी गई है, ठीक है ना। आप चाहो तो वेबसाइट पर देख सकते हो, ये 75 वालों को भले ही डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं लिख रहा हो, इनको जॉब मिली है, ठीक है। वहीं बिहार में जो फीमेल है तो इनके लिए 82 रखा है, क्या रखा है 80, और ओबीसी के लिए भी 82 रखा है फीमेल में, ठीक है ना। लेकिन SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए 75 रखा है, क्या रखा है 75, बिहार की सरकार ने रखा है। तो पहला तो डाउट ये क्लियर कर लीजिए, 75 का चक्कर है, ये किसके लिए है 75 का चक्कर, तो ये बिहार वालों के लिए है। फिर आंसर की दोबारा आएगी तो कब आएगी, तो जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो चैलेंज किया है बच्चों ने, उसमें बहुत सारे बच्चों ने आंसर की को दोबारा करने के लिए भी चैलेंज किया है। तो उसमें आयोग का, ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि 2 से 4 दिन के बीच में, 2 से 4 दिन के बीच में ये पूरा चांस है कि आपकी आंसर की चेंज होकर के आ सकती है, री आंसर की आ सकती है। ये 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आप ये दिमाग में डाल लो अपने में। उसके पीछे का कारण है ऑप्शन 9, उसके पीछे का कारण है बच्चों के द्वारा किया गया चैलेंज। तो कई ऑप्शन 9 वाली गलतियों को भी सुधार के आ सकती है, ठीक है ना। तो ये पूरी उम्मीद है कि 2 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंतराल में आंसर की आने ही वाली है, ये दिमाग रख लो। और नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, तो साथियों नॉर्मलाइजेशन अगर आयोग शिफ्ट को हार्ड मानता है तो आयोग उन हार्ड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन देगा, सभी को नॉर्मलाइजेशन देने वाला नहीं है। तो ये कुछ बच्चों के डाउट थे जो हमने क्लियर किए। ये ध्यान रखिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम ये जो ऑथेंटिक जानकारी है बहुत इधर उधर इसके सोर्स से इकट्ठा करते हैं, और आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक है और ठीक जानकारी है तो आप अपने फ्रेंडों तक पहुंचाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से बिल्कुल भी मत रुकिए, क्योंकि आप अगर चाहते हो इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी आगे के लिए तो निश्चित रूप से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंडों से करवाएं। तो इतना ही, नमस्कार, जय हिंद साथियों।